ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन एचडी। आज गुफ्तगू होगी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने दो टोक मौक़िफ़ सेनेट की जो ख़जाना कमेटी में आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए अपनाया उस पर। इसके अलावा मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में आज मुकम्मल हड़ताल रही। हड़ताल बिजली के जो ज़्यादा बिल आए हैं उनके बायस हुई। इसके अलावा 5 सितंबर को रियासत भर में तालाबंद हड़ताल की बातचीत चल रही, राब्ता मुहिम अरूज पर है। हुकूमत के लिए ये बड़ी कड़ी आजमाइश है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सेनेट की ख़जाना कमेटी में रियासत के अवाम के लिए दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि बिजली के जो बिल हैं इनमें जो इजाफा है इसको फिलफौर वापस लिया जाए, जबकि जो बिजली जिस रेट पर मंगला डैम में पैदा होती है उसी रेट पर जो आज़ाद कश्मीर के शहरियों की ज़रूरत है वो दी जाए। इसके अलावा भी मज़ीद गुफ्तगू की प्राइम मिनिस्टर ने, उस पर बात होगी। छोटा सा वीडियो क्लिप है और वीडियो क्लिप आप देखें। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ब्रॉडकास्टर मोहम्मद शकील चौधरी साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि ये क्या मौक़िफ़ रखते हैं। मौजूदा जो सिचुएशन इस वक्त आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में क्रिएट हो चुकी है, तो आप ज़रा वीडियो क्लिप मलाजा। मेरी इनसे रिक्वेस्ट क्या थी फेडरल हुकूमत के ज़िम्मेदारान से कि मैं आपको 2660-2700 मेगावाट बिजली देता हूँ, ये खरबों की बिजली है। तो मांगता मैं आपसे क्या हूँ, मेरी आज़ाद कश्मीर में मुकामी ज़रूरियात हैं एट द मैक्सिमम 360, 370, 75, 400 मेगावाट। तो ये तो पीनट्स हैं, 2660 किधर, 360, 70 किधर। तो मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे मुफ्त बिजली भी नहीं मांगता, मुझे आप उन रेट्स पे बिजली दे दें कि जिन रेट्स पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैंने आज सेनेट की कायमा कमेटी के सामने पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 157 को पढ़ा, 161 को पढ़ा कि ये दोनों आर्टिकल्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि जहां से भी आपका हाइड्रल पोटेंशियल जनरेट होगा, पहला राइट ऑफ यूज उस इलाके का है, उस सूबे का है, और जो प्रॉफिट्स भी हैं उनमें भी पहला राइट जो है वो उस सूबे का या उस इलाके का है। तो उसको सेनेट के मेरे ऑनरेबल मेंबरान ने पूरी तरह एंडोर्स किया। जी, आपने ये जो इंटरव्यू था वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब का, ये देखा। शकील साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, शकील साहब वेलकम कहता हूँ आपको। ये मुज़फ़्फ़राबाद में हड़ताल आपने देख ली, मुकम्मल 3 डिस्ट्रिक्ट्स में तो देखा गया कि मुकम्मल तालाबंद हड़ताल थी, मुजाहरे हो रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों का मौक़िफ़ जो है वो अपनी जगह पे जायज़ है, लेकिन साथ अगर हम देखा जाए प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया सेनेट के अंदर जाके, और वहाँ कहा कि जो 60 अरब रुपया तो काट लिया फेडरल गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर के टैक्स के जो हिस्से का था, जो मिलना था वो काट लिया बकाया जात की शिक में। और दूसरी तरफ जो 400 अरब रुपया बिजली से कमाया अपने हिस्से का, उसमें से ना हाइडल प्रॉफिट दिया जा रहा है, दीगर जो मुनाफे हैं वो भी नहीं दिए जा रहे, वो मुनाफे भी दिए जाएं, और दीगर उनके जो मुतालबात भी सामने आ गए। तो इस पे क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया बिलाल। देखिए, हमने इस बात की निशानदेही अपने पिछली जितनी भी गुफ्तगू हुई है हम इस पे करते रहे हैं कि जनाब ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत में कोई लोग ऐसे बैठे होते हैं बिल्कुल ही लाताल्लुक़ होते हैं या बिल्कुल ही किसी चीज़ के बारे में उनको परवाह नहीं होती, उनको पता होता है। बात ये होता है कि आजकल के क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ फौरी तौर पे सामने आ जाती है। जो कुछ मुज़फ़्फ़राबाद में हुआ, झेलम वैली में हुआ, नीलम में हुआ, हमारे तक हम तमाम तर फुटेज पहुँच गई, जो वहाँ पे बातें हुई हम तक सारी पहुँच गई। मतलब यह है कि वक्त अब इतनी तेज़ी से बदल गया है। बात ये होता है कि आप इन चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं जी, आप कैसे मैनेज करते हैं। और हम यही बात कह रहे हैं, और मैं बार बार मेरे जो कुछ हुकूमत के जो आला सतही हल्के थे उनमें जब दोस्त बात करते थे कि जनाब देखें जी फ़लाँ बात गलत है, फ़लाँ बंदे ने बात गलत कह दी, इस मुआहदे के बारे में फ़लाँ ये बात इस तरह नहीं, तो मैं उनसे एक बात कहता था, मैं कहता था भाई साहब ये सारी बातें गलत हैं, मैं मान लेता हूँ, जो हम या मैं या बिलाल बात करते हैं ये भी गलत है, सही क्या है लोगों को बताएं ना। लोगों को अगर आप ये समझते हैं कि हफ्ते में आप एक इश्तिहार का चौथाई इश्तिहार का सफ़े का इश्तिहार देंगे और लोग आपकी बात मान जाएंगे, तो अब आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ठीक है,
अब सूरत हाल ये है कि आपको डेली लोगों को बताना पड़ेगा कि असल हकायक क्या है। आपके पास लोग हैं, अमला है, बेशुमार लोग हैं, क्या वो लोग बैठ के ये काम कर नहीं सकते? मुझे ये बताइए। वज़ीर आज़म हमारे जो हैं अनवारुल हक साहब ने जितनी भी बातें की हैं, बिल्कुल दुरुस्त बातें की हैं, अच्छी बातें की हैं, सेनेट में बातें की हैं, हमें और आपको पता कैसे चला? सोशल मीडिया के थ्रू। हमारे दोस्त हैं रऊफ कलासरा साहब, उन्होंने ज़ाहिर है इसके ऊपर अपना प्रोग्राम भी किया, वीलॉग भी किया, सारी बातें उन्होंने की और ज़ाहिर है कि वो मुतासर भी हुए हमारे वज़ीर आज़म साहब से। लेकिन असल में सूरत हाल है क्या? सूरत हाल जो भी है ये तो बातें हैं, वज़ीर आज़म साहब भी करते हैं, हम भी करते हैं। असल में होता है कि जब आप कोई किसी भी बड़े ओहदे पे बैठे होते हैं तो आप जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं पे मैटर करता है। नहीं, वो तो बात ही कर सकते थे ना। प्राइम मिनिस्टर तो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के अख्तियार में ना तो बिजली के बिल को कम करना है, ना ही टैरिफ को कम करने का अख्तियार है। प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे दो टोक कह दिया कि एक तो बिजली के जो बिलात का इजाफा इसको फिलफौर वापस लिया जाए, IMF के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तकरीबन 400 मेगावाट ही 2600 में से चाहिए ना। नहीं देखिए, हमारा तो केस ही और था ना, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ना, देखें अब आप देखें इन चीज़ों की टाइमिंग क्या है। टाइमिंग क्या है कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं सेनेट की जो कमेटी है, कायमा कमेटी है उसकी फाइनेंस की, सलीम मांडवी वाला की सलीम मांडवी वाला साहब के पास, वो कहते हैं कि जनाब हमारा 90 अरब बनता था, हमें 70 अरब रुपये दिया, 20 अरब रुपया काट लिया। देखें जी, ये तो हमारे साथ ज्यादती होगी। और दूसरी बात यह है कि आपने पूरे मुल्क में लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी, मुझे आप कह रहे हैं कि आप तनख्वाहें ना बढ़ाएं। और वही वज़ीर आज़म साहब उन्हीं के दस्तखत से जो पुंछ हमारा डिवीजन है वहाँ पे ग्रेड 20-20 की पोस्टें जो हैं फौरी तौर पे जो है ना वो कर दी जाती हैं, सेंक्शन कर दी जाती हैं, दे दी जाती हैं। आपको अंदाज़ा है कि 20वें ग्रेड की जब आप एक पोस्ट क्रिएट करते हैं उसके साथ जो मराद का एक पूरा पैकेज चलता है, जो उसके साथ एक अमले का पूरा पैकेज चलता है, वो कौन को कितने में पड़ता है? ताहिर नकाश ने इसके ऊपर बहुत सही लिखा है कि जनाबे वाला यहाँ पर तो पहले से ही 45 लाख की आबादी, 40-45 लाख की आबादी है, लाख सवा लाख आप मुलाजमीन का इसके ऊपर बोझ है, पहले ही इतने ज्यादा जो है हम पे बोझ जो है वो लादा हुआ है, उसके ऊपर से आप इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें जो हैं आप वो और इसके ऊपर डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपने पुंछ को दे दी, बिल्कुल हमारे पुंछ के जो हमारे भाई बहन हैं उनको जरूर दें, लेकिन उनको इस वक्त क्या जरूरत है? उनको इस वक्त तो जरूरत है कि उनका पेट जो है भूखा है, उनको उनके बिजली नहीं आ रही, उनको तकलीफ है, परेशानी है। फोकस तो हमारा उस तरफ होना चाहिए था। हम कहते हैं जनाब देखें हमने मतलब अब मुझे आप ये बताएं, आपको लगी है भूख, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि बिलाल रफीक साहब कोई बात नहीं, देखें मैं आपको ना बहुत ही एक अच्छा सा एक परफ्यूम देता हूं आपको कि भाई जनाब शकील साहब बात यह है मुझे तो इस वक्त भूख लगी है, मुझे खाना मिलना चाहिए। आपको खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम उनको इस तरह का काम कर रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल जो काम चल रहा है ना, ये बुनियादी तौर पे ये सारा काम हो रहा है। और मैं अभी आपको बता दूं, बड़ी अहम चीज़ें हो रही हैं जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। मुजफ्फराबाद में जो तारीखी लोग निकले हैं अपने घरों से, इतने ही लोग 5 सितंबर को यहाँ मीरपुर में निकलेंगे, ये मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि लोग ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तंग हैं। वहाँ पर हुआ क्या कि हमेशा जिस तारीख में जो तारीख होती है वो तारीख डी ट्रैक कैसे होती है, डी ट्रैक होने के आसार नुमायां हो गए हैं उस तारीख में। ये मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। खुदारा इससे बचें। ये जो एक दूसरे जब हम लोग को इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलते हैं ना तो हमें सारे अपने दुख याद आ जाते हैं। जिस तरह के वज़ीर आज़म साहब को सेनेट की कमेटी में सारे दुख याद आ गए कि हमारे साथ ये भी नहीं हुआ, हमारे साथ ये भी नहीं ज्यादती हुई। तो जनाबे वाला मुझे ये बताए ना, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी जिसने नीलम जेलम का जो एग्रीमेंट था अभी तक नहीं हुआ और उसको लगने दिया, वो ब्यूरोक्रेट कुछ हाजिर हैं, कुछ रिटायर हैं, उनको क्या हुआ? ठीक है, मंगला डैम की अगर किसी को रॉयल्टी नहीं दीगी 1967 से लेके बाद तक, तो उसी मंगला डैम का जो जिस रेट पे आपको बिजली दी जा रही थी उसके ऊपर जो आपने अपने टैक्स ठोक दिए, वो किसने ठोके? उसमें सारी पिछली हुकूमतें थी ना। कम से कम नामिनेट तो करें उन लोगों को, चाहे वो सियासी क़यादत है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, कोई भी है, आप उसको बताएं तो सही कि इन लोगों की हमारी देखें बात यह है बिलाल साहब, मैं दूसरी तरफ और बेशुमार है सर। नहीं, मैं कहता हूं कि आप दूसरी तरफ उंगली उठाएं जब, लेकिन जो 3-4 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही हैं, मैं आपकी तरफ से मुराद जो हमारे वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब हैं वो नहीं है, मतलब ये है कि वो जो हमारी हुकूमत है चाहे कोई भी रही है,
तो उनके जो काम है पहले खुद तो कहें कि ये सारा कुछ है। नहीं, चीज़ें अब खासी जो है ना वाजे होती जा रही हैं। पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो लोग भी बात कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। अब हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर अकेले और एक दो लोग हैं उनके साथ जो काम करने वाले हैं, ब्यूरोक्रेसी का सेटअप है, सिस्टम में वही लोग हैं। सिस्टम तब्दील होना अब मसाइल बेशुमार है ना। जैसे अब देखें हुकूमती अमूर चलाने हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा कि वो इस पैकेज की तैयारी के लिए भी खासा वक्त दिया उन्होंने। अब वो करप्शन के खिलाफ काम करना चाह रहे हैं। जब भी उनसे मुलाकात होती है वो यही उनका मौक़िफ़ होता है कि वो ये जो करप्ट नासर हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं, रेफरेंसेस दायर करवाना चाहते हैं। बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन अब हुकूमत उन चीज़ों में भी मसरूफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे यहाँ अब सिस्टम में बेशुमार खराबियों को दूर करने की ज़रूरत है। जैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह मुतासर है, तबाह हाल है। आप नीलम से लेके छंब तक आपको डॉक्टर्स यही कहते हैं ना आबादी को, शहरियों को, इनू लाहौर लै जाओ, इनू पिंडी लै जाओ। ऐसे लगता है कि हमने ये अमला, ये अरबों रुपए का इनका जो बजट है हमने इसीलिए रखा हुआ है कि ये लोगों को रेफ़र कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी इन सरकारी अस्पतालों के अंदर ना लेके। सही बात है, आपकी बात सही है। सीटी स्कैन, पिछले दिनों मुझे किसी एक अजीज का सीटी स्कैन करवाना था तो मुझे पता चला आज़ाद कश्मीर के अस्पतालों में सीटी स्कैन तक की सहूलत मैसर नहीं है। ये जो इसके अलावा बाकी जो हैं इतने अहम मामलात हेल्थ के मुतल्लिक़, तो ये चीज़ें हमारी दुरुस्त करने की हैं। आप बजट देख लें, ब्यूरोक्रेसी वही बजट का ना एक फॉर्मेट बना होता है। आप आज़ाद कश्मीर के अंदर पुलिस का निज़ाम देख लीजिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन कास्ट, कुछ साल पहले मैंने इस पर स्टोरी की थी, एक डिस्ट्रिक्ट की क्राइम इन्वेस्टिगेशन कास्ट जो बजट में रखी गई थी वो 1 मिलियन होती थी। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए ना, पुलिस के पास गाड़ियाँ देख लें, हमारा पूरा निज़ाम जो ठीक होने वाला है। तो कोशिश होनी चाहिए। नहीं, कोशिश देखें, ये देखें, कोशिश ठीक है, होनी चाहिए, हो भी रही है, सारे काम है, लेकिन करने के काम क्या है इस वक्त जी। मैं कहता हूँ इस वक्त काम सब छोड़ छाड़ के इस वक्त जो लोगों का जो इस वक्त जो गुस्सा है, जो लोगों का जो इस वक्त बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल है, 2-3-4 का काम है बड़े बड़े जिसको करने वाले हैं। वो करने वाले क्या है कि अवामी सतह पे करने वाले ये है। हमारे मैं भाइयों से, अपने जो भी भाई इस तहरीक में शामिल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घरों से निकले हैं। मैं हाथ बांध के कहता हूं कि आप बाकी मामलात को, जो हमारे कौमी मामलात हैं, उनको इसमें ना घसीटें, फोकस करें बिजली के ऊपर। हमारा केस पाकिस्तान के दूसरे जो लोग निकले हुए हैं इस मामले के ऊपर बात कर रहे हैं, उससे बिल्कुल हमारा मुख्तलिफ है। हमारा केस बिल्कुल मुख्तलिफ है कि हम आपको 2600, 2700, 3000 के करीब मेगावाट बिजली देते हैं, आप हमें फ्री बिजली कोई मांग नहीं रहा, ना ही कोई मतलब के दे सकता है। जिनको दी हुई है वो कौमी लेवल पे होना चाहिए कि वो सारी जो फ्री लंचेस हैं वो सारे ख़त्म होने चाहिए। लेकिन जो उसके सही रेट्स हैं, जो बनाने वाले हैं, मतलब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं बनाने वाला हूँ, मुझे आप वो रेट दे दें जिससे कि मैं उसको समझूँ कि ये जायज़ है, मैं उसको भरने को तैयार हूँ, और ताकि मुझ पर बोझ कम हो जाए। ठीक है, हुकूमती सतह पे बात क्या है कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट की कमेटी में बात की है, इन चीज़ों को लेके इसका बाकायदा अच्छे तरीके से इसको लोगों तक पहुँचाएँ। ये ना करें कि हफ्ते बाद आपका जो महकमा ताल्लुकात आम्मा है वो एक चौथाई सफ़े का इश्तिहार दे दे और कहे जनाब बस हमने तो अपना काम कर लिया। डेली मैनेज करें। मैंने अरबों रुपए, ये तो चले वहाँ से तो ठीक है, ये एक अच्छा मौक़िफ़ अख्तियार किया प्राइम मिनिस्टर ने। अरबों रुपए जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये कमाऊ पुत्र बना लिया था ना हुकूमतों ने, ये कमाऊ पुत्र बन गया था जो अपनी फैमिली से पैसे इकट्ठे कर रहा था। हाँ जी, पिछले साल का डाटा अगर आप देखें तो 14 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कमा के गवर्नमेंट को दिया, खा लिया जी सारा कापी के। और वो किधर जाता है? वो लल्ले तल्लू में लगता है वो पैसा। वो ये जितनी हम देखते हैं ना फ्लैग वाली गाड़ियां हमारे पास से गुजरती हैं, जो फार्चूनर, अच्छा आप ये जुल्म देखिए, फार्चूनर गाड़ियां इस रियासत के अंदर, आप सरकारी गाड़ियां, बड़ी सीधी बात, जो इस वक्त सूरत हाल है ना, अगर आपने अच्छे कपड़े पहने भी हुए ना, अच्छे कपड़े पहने हुए ना, और अगर आप अल्लाह का आपके ऊपर फजल है, तो जिसके पास कुछ नहीं है ना, वो आपको इतनी नफरत से देखेगा क्योंकि उसके पास इस वक्त कुछ नहीं है। जी हाँ, मैं कहता हूं कि आप चाहे, मैं कहता हूं कि चलो दिखाने के लिए ही
फौरी तौर पे जो है, ठीक जो जाहिरी जो आपके अखराजात हैं, इनको फौरी तौर पर नीचे कम करें, ताकि ये जो लोगों का गुस्सा है ये नीचे जाए, और लोगों का गुस्सा जो है वो फोकस होना चाहिए। मैं गुजारिश ये करता हूं कि वो फोकस होना चाहिए, उसको डिट्रैक्ट ना करें। हमारी नाराबाजी की नजर हो जाती है हमारी तहरीकें, और फिर सब कुछ टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, आपसी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। इस वक्त चाहे आपका कोई नजरिया है, आपकी कोई जात है, आपका कोई शहर है, आपका कोई मुल्क है, आप सिर्फ इस नुक्ते पे रहें कि ये जो है हमें जो हमारा हक है बिजली के हवाले से, ये हमें दिया जाए, और इसको रेट्स हमारे कम किए जाएं, ताकि हम लोग अफोर्ड कर सकें, और इस महंगाई का तोड़ किया जाए। ये कर लें, ये तो सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। हुकूमत किसकी है? हुकूमत हमारी है ना। वज़ीर आज़म अगर बोल रहा है तो वो कौन है? हमारा वज़ीर आज़म बोला है ना, और ठीक बोला है ना। तो मैं ये कहता हूं कि उनको ये भी सोचना चाहिए कि अब इन लोगों को कम से कम कुछ ठीक है, हुकूमत को इस पे पहल करनी चाहिए, सादगी की तरफ। बहुत शुक्रिया आज गुफ्तगू का। जी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पहल करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत, शकील साहब ने बात की, हुकूमत को ये जो है ना लग्जरी सिस्टम, इसको कम करके खुद अवाम में निकल जाना चाहिए। हुकूमत से बराद हुकूमती अहदेदारों को सादगी की तरफ आना चाहिए, अपने अखराजात कम करने चाहिए, और अवाम से मुश्किल की इस घड़ी में इज़हार यकजहती करके उनको बताना चाहिए कि हम भी आपके साथ हैं, हम आपके दुखों में आपके साथ खड़े हैं। इसी के साथ मुझे नए प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.